Bismillahirrahmanirrahim. My name is Naveed Nawaz and today my topic is about class 8 lesson 4 part 2. कल बेटा मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना, पार्ट 1, क्योंकि आपको पता है कि इस सबक के पैराग्राफ्स नहीं हैं तो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो अब उससे आगे शुरू करते हैं। What's wrong with you today, Salim? said Mr. काजी to this boy. मिस्टर काजी ने उस लड़के से कहा, मिस्टर काजी ने उस लड़के से कहा, What's wrong with you, सलीम? सलीम, आज तुम्हारे साथ क्या मसला है? सलीम, आज तुम्हारे साथ क्या मसला है? You have not spoken today. आज तुम बोले ही नहीं हो। ये वर्ड्स मीनिंग लिखे हैं बेटा, रॉन्ग, ठीक है ना, गलत होना इसका असल मीनिंग। वैसे यहाँ एज प्रॉब्लम लिया गया है, मसला, स्पीक बोलना, बात करना। यू हैव नॉट स्पोकन टुडे। अब ग्रामर के हवाले से, ठीक है ना, इस पॉइंट को जहन में रखें कि इस फ़िक्रे में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया गया है। कैसे बेटा? आप देखिए कि हैव को एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब स्पोकन को यूज़ किया गया है, तो इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये बात टेंसेस जो है ना, अगर बच्चा फोकस करके इन्हीं पैराग्राफ्स में से, ठीक है ना, फ़िक्रों पर फोकस करे और टेंस, ठीक है ना, तलाश करे तो लाजमी तौर पे उसकी ग्रामर बहुत अच्छी हो जाती है। टेंसेस का पता चलता है बच्चों को। डिडंट यू लाइक एनीथिंग इन द एग्जीबिशन? क्या आपने नुमाइश में कोई चीज़ पसंद नहीं की? क्या आपने, ठीक है ना, नुमाइश में, इन द एग्जीबिशन, नुमाइश में, एनीथिंग कोई चीज़, ठीक है ना बेटा, ये लिखे हुए एनीथिंग कोई चीज़, एग्जीबिशन नुमाइश, लाइक पसंद करना, क्या आपने नुमाइश में कोई चीज़ पसंद नहीं की? फिर से देखिए, व्हाट्स रॉन्ग विद यू टुडे सलीम? सेड मिस्टर काजी टू दिस बॉय। मिस्टर काजी ने इस लड़के से कहा, सलीम, आज तुम्हारे साथ क्या मसला है? यू हैव नॉट स्पोकन टुडे। आज तुम बोले ही नहीं हो, कोई बात ही नहीं की। डिडंट यू लाइक एनीथिंग इन द एग्जीबिशन? क्या आपको इस नुमाइश में कोई चीज़ पसंद नहीं आई? अब देखें, डिड आया हुआ है। डिड एज हेल्पिंग वर्ब हम किस टेंस में यूज़ करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो टेंसेस पर भी फोकस कीजिए। उसके बाद सलीम सेड, सलीम ने कहा, सर आई हैव बीन कलेक्टिंग स्टैम्प्स फॉर क्वाइट सम टाइम। जनाब, सर का मीनिंग बेटा जनाब, मैं कुछ अरसे से, फॉर क्वाइट सम टाइम, मैं कुछ अरसे से टिकटें जमा करता रहा हूँ। फॉर क्वाइट सम टाइम, ठीक है ना बेटा, मैंने आपको मीनिंग बताया है, कुछ अरसे से। स्टैम्प्स, टिकटें, कलेक्ट जमा करना। मैं कुछ अरसे से टिकटें जमा करता रहा हूँ। अब कल भी मैंने आपको समझाया था कि यहाँ हैव बीन को एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है और कलेक्टिंग को एज मेन वर्ब यूज़ किया गया है। तो हैज़ बीन, हैव बीन एज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एज मेन वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में यूज़ किए जाती हैं। तो ये फ़िक्रा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस से रिलेटेड है। आई हैव बीन कलेक्टिंग स्टैम्प्स फॉर क्वाइट सम टाइम, मैं कुछ अरसे से टिकटें जमा करता रहा हूँ। एंड आई डिडंट सी स्टैम्प्स इन द एग्जीबिशन, और मुझे नुमाइश में टिकटें नज़र नहीं आईं। सी बेटा, ठीक है ना, देखना, नज़र आना। स्टैम्प्स, टिकटें, एग्जीबिशन, नुमाइश, फिर से डिड नॉट, ठीक है ना, यूज़ किया गया है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में हम, ठीक है ना, डिड नॉट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करते हैं। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड सेंटेंस है। मिस्टर काजी सेड, मिस्टर काजी ने कहा, यस, जी हाँ, यू आर राइट, आप दुरुस्त कह रही हैं, ठीक है ना, आप ठीक बात कर रही हैं। राइट, दुरुस्त, सही, ठीक कह सकते हैं बेटा, आप दुरुस्त कह रही हैं। देयर वॉज नो स्टॉल ऑफ स्टैम्प्स देयर, वहाँ टिकटों का कोई स्टॉल नहीं था। अब बेटा वो जगह, नुमाइश में वो जगह
जो किसी भी आइटम के लिए मखसूस कर दी जाती है तो उसे स्टॉल कहा जाता है। ठीक है ना, ये जहन में रखिए। देयर वाज नो स्टॉल ऑफ स्टैम्प्स देयर, वहाँ टिकटों का कोई स्टॉल ना था। इट इज़ वेरी पॉपुलर हॉबी, ये बहुत मकबूल मशगला है। पॉपुलर का मीनिंग बेटा मकबूल या हर दिल अज़ीज़ कह सकते हैं। देयर वहाँ, पॉपुलर मकबूल या हर दिल अज़ीज़ या मशहूर भी कह सकते हैं, सैनोनिम है ये। ठीक है ना, फेमस और पॉपुलर सैनोनिम्स हैं। हॉबी मशगला, ये बहुत मकबूल मशगला है या ये बहुत हर दिल अज़ीज़ मशगला है। मिस्टर काजी सैड, मिस्टर काजी ने कहा, आई हैव अ सरप्राइज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू, मेरे पास आप सब के लिए एक हैरान कुन बात है। सरप्राइज़ कहते हैं बेटा हैरान कुन बात को, हैरान। ठीक है ना, तो सरप्राइज़ हैरान, एवरीबॉडी हर शख्स, लुक दिखाई देना। मेरे पास फॉर ऑल ऑफ़ यू, आप सब के लिए। सरप्राइज़ एक हैरान कुन बात है। एवरीबॉडी लुक एंक्शियस, हर शख्स बेताब दिखाई देता था। ठीक है ना, एंक्शियस का मतलब बेटा बेताब, बेचैन, हर शख्स बेताब दिखाई देता था। ठीक है ना, कि वो हैरान कुन बात क्या है, सर के लिए हमारे पास क्या सरप्राइज़ है। लेट्स हैव एन एग्ज़िबिशन एट स्कूल, आएँ स्कूल में एक नुमाइश मुनक़िद करते हैं। आएँ स्कूल में एक नुमाइश मुनक़िद करते हैं, आए स्कूल में एक नुमाइश का इनाकात करते हैं दोनों। एंड लेट एवरीबॉडी ब्रिंग हिज ओन कलेक्शन, और हर शख्स ब्रिंग हिज ओन कलेक्शन, अपना अपना मजमुआ लेकर आए, और हर शख्स अपना अपना मजमुआ लेकर आए। सलीम, यू विल ब्रिंग योर स्टैम्प्स, सलीम आप अपनी टिकटें लेकर आओगे। ब्रिंग का मतलब लाना बेटा, ब्रिंग का मतलब लाना। ठीक है ना, एंक्शियस बेताब या बेचैन, ओन अपना, ट्रांसलेशन के हवाले से अपनी भी कह सकते हैं, अपने भी कह सकते हैं बेटा। कलेक्शन मजमुआ, सी देखना या नज़र आना। सलीम यू विल ब्रिंग योर स्टैम्प्स, सलीम तुम अपनी टिकटें लेकर आओगे या आप अपनी टिकटें लेकर आओगे। विल यू, यस सर सेड सलीम, क्या आप लेकर आओगे, सलीम ने कहा जी हाँ जनाब। फिर से देखिए बेटा, सलीम सेड, सलीम ने कहा सर आई हैव बीन कलेक्टिंग स्टैम्प्स फॉर क्वाइट सम टाइम, जनाब मैं कुछ अरसे से टिकटें जमा करता आ रहा हूँ। एंड आई डिडंट सी स्टैम्प्स इन द एग्जीबिशन, और मुझे नुमाइश में टिकटें नज़र नहीं आईं। मिस्टर काजी सेड, मिस्टर काजी ने कहा यस जी हाँ, यू आर राइट, आप दुरुस्त कह रहे हैं। देयर वॉज नो स्टॉल ऑफ स्टैम्प्स देयर, वहाँ टिकटों का कोई स्टॉल ना था। इट इज़ अ वेरी पॉपुलर हॉबी, ये बहुत मकबूल मशगला है या ये बहुत हर दिल अज़ीज़ मशगला है। मिस्टर काजी सेड, मिस्टर काजी ने कहा आई हैव अ सरप्राइज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू, मेरे पास आप सब के लिए एक हैरान कुन बात है। एवरीबॉडी लुक्ड एंक्शियस, हर शख्स बेताब दिखाई देता था। लेट्स हैव एन एग्जीबिशन एट स्कूल, आएँ स्कूल में एक नुमाइश का इनाकात करते हैं या एक नुमाइश मुनक़िद करते हैं। एंड लेट एवरीबॉडी ब्रिंग हिज ओन कलेक्शन, और हर शख्स अपना अपना मजमुआ लेकर आए। सलीम यू विल ब्रिंग योर स्टैम्प्स, सलीम आप अपनी टिकटें लेकर आएंगे। विल यू, क्या आप लाएंगे, यस सर सेड सलीम, सलीम ने कहा जी हाँ जनाब। तो इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में इस ट्रांसलेशन को ख़त्म करेंगे। तो तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।